नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप रचना सहाय से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। यूजीसी ने कहा, स्नातक और स्नातकोत्तर के पाठ्यक्रमों में दाखिले के लिए अब साल में 2 बार अवसर मिलेंगे। बीपीएससी की 70वीं राज्य सिविल सेवा की प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा में नॉर्मलाइजेशन की व्यवस्था लागू नहीं होगी। आयोग ने अभ्यर्थियों से अफवाहों पर ध्यान नहीं देने की अपील की। राष्ट्र आज संविधान निर्माता बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को उनके 69वें महापरिनिर्वाण दिवस पर श्रद्धापूर्वक याद कर रहा है। और बिहार होमगार्ड आज अपना 78वां स्थापना दिवस मना रहा है। राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने दी शुभकामनाएं। अब समाचार विस्तार से। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी ने कहा है कि स्नातक और स्नातकोत्तर के पाठ्यक्रमों में अब साल में 2 बार नामांकन के अवसर मिलेंगे। यूजीसी के अध्यक्ष प्रोफेसर एम जगदीश कुमार ने कहा कि विश्वविद्यालयों में अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट में 2 बार नामांकन का मौका छात्रों को मिलेगा। इसके साथ ही छात्रों को मल्टीपल एंट्री और एग्जिट का विकल्प भी होगा। उन्होंने कहा कि यूजीसी ने यूजी और पीजी डिग्री के लिए गाइडलाइन का नया ड्राफ्ट तैयार किया गया है, जिसमें ये प्रावधान किए गए हैं। श्री कुमार ने कहा कि छात्र अब पहली बार जुलाई-अगस्त महीने में, जबकि दूसरी बार जनवरी-फरवरी महीने में यूजी और पीजी पाठ्यक्रमों के लिए नामांकन करा सकते हैं। उन्होंने कहा कि आयोग प्रस्तावित ड्राफ्ट गाइडलाइन पर 23 दिसंबर तक लोगों से प्रतिक्रिया मांगी है। यूजीसी अध्यक्ष ने कहा कि नया प्रावधान केंद्रीय, राज्य और प्रांतीय कानूनों के तहत स्थापित सभी विश्वविद्यालयों में लागू होगा। बिहार लोक सेवा आयोग ने स्पष्ट किया है कि 70वीं संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा में नॉर्मलाइजेशन की व्यवस्था लागू नहीं होगी। आयोग के सचिव सत्य प्रकाश शर्मा ने कहा कि कुछ लोग इस संबंध में अफवाह उड़ा रहे हैं। उन्होंने कहा कि विज्ञापन में भी इस तरह की व्यवस्था का जिक्र नहीं था। श्री शर्मा ने अभ्यर्थियों से बिना किसी अफवाहों में आए अपनी तैयारी पर ध्यान देने की अपील की है। इस बीच आयोग ने कहा कि आज से परीक्षा के लिए अभ्यर्थी अपना प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। परीक्षा 13 दिसंबर को दोपहर 12 बजे से 2 बजे के बीच एक ही पाली में आयोजित की जाएगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने न्यायपालिका का आह्वान किया है कि वे समाज की बजाय न्याय पर अधिक ध्यान दें। भुवनेश्वर में नवनिर्मित न्यायालय परिसर का उद्घाटन करते हुए राष्ट्रपति ने ये बात कही। राष्ट्रपति ने विधि समुदाय का आह्वान किया कि वे मुकदमों को बार बार स्थगित करने से बचे, क्योंकि इससे गरीबों को अकारण परेशानी होती है। राष्ट्रपति ने कहा कि भारतीय न्याय संहिता ने देश में औपनिवेशिक न्यायिक प्रणाली को खत्म कर दिया है। एक रिपोर्ट। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारतीय न्यायपालिका में ब्लैक कोट सिंड्रोम के प्रति अपनी चिंता व्यक्त की है। राष्ट्रपति ने आम लोगों के लाभ के लिए न्यायिक आदेशों को स्थानीय भाषाओं में बनाने का भी आह्वान किया। राष्ट्रपति ने ये भी कहा कि चूंकि भारत महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास पर ध्यान केंद्रित कर रहा है, इसलिए न्यायपालिका में महिलाओं की भागीदारी भी बढ़नी चाहिए। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर। केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने विकसित भारत क्विज चैलेंज में भाग लेने की तिथि 10 दिसंबर तक बढ़ाने की घोषणा की है। इससे पहले अंतिम तिथि 5 दिसंबर थी। युवा क्विज में भाग लेने के लिए माई भारत प्लेटफॉर्म पर विजिट कर सकते हैं। ये ऑनलाइन प्रतियोगिता 15 से 29 वर्ष की आयु के उन सभी युवाओं के लिए खुला है जो विकसित भारत के लिए अपने विचार साझा करने को उत्सुक हैं। विजेता प्रतिभागी 11 और 12 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को विकसित भारत के लिए अपना दृष्टिकोण और विचार प्रस्तुत करेंगे। प्रदेश के 12 अस्पतालों में डिप्लोमेट ऑफ नेशनल बोर्ड DNB की पढ़ाई होगी। 3 साल का यह कोर्स MD या MS के समतुल्य माना जाता है। स्वास्थ्य विभाग ने DNB प्रोग्राम के सलाहकार प्रभाकर सिन्हा ने बताया कि 8 जिला अस्पताल, 2 सुपर स्पेशलिटी अस्पताल और 2 मेडिकल कॉलेज अस्पताल में DNB की पढ़ाई होगी। उन्होंने बताया कि इन संस्थानों में DNB की पढ़ाई का प्रस्ताव राज्य सरकार ने दिया था। इसके आधार पर नेशनल बोर्ड की ओर से निरीक्षण की प्रक्रिया पूरी होने के बाद पढ़ाई कराने को मंजूरी दे दी गई है। राष्ट्र आज संविधान निर्माता
बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को उनके 69वें महापरिनिर्वाण दिवस पर श्रद्धापूर्वक याद कर रहा है। इस अवसर पर राष्ट्र निर्माण में डॉक्टर अंबेडकर के योगदान के लिए देश भर में कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। डॉक्टर अंबेडकर एक न्यायविद, विचारक, अर्थशास्त्री और समाज सुधारक थे, जिन्होंने अपना जीवन समानता की वकालत करने और जाति आधारित भेदभाव को मिटाने के लिए समर्पित कर दिया। बाबा साहेब को 1990 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। इधर पटना समेत प्रदेश भर में बाबा साहेब के महापरिनिर्वाण दिवस पर अनेक कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। मुख्य कार्यक्रम पटना उच्च न्यायालय के पास स्थित बाबा साहेब की प्रतिमा के पास आयोजित किया जाएगा। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बाबा साहेब अम्बेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण करेंगे। आज बिहार होमगार्ड्स गृह रक्षा वाहिनी संगठन का 78वां स्थापना दिवस है। इस मौके पर प्रदेश भर में अनेक कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इस अवसर पर राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपनी शुभकामनाएं दी हैं। राज्यपाल ने अपने संदेश में कहा है कि बिहार की रक्षा वाहिनी पुलिस बल और स्थानीय प्रशासन के सहयोग से एक दक्ष बल के समान समाज और राष्ट्र की सेवा कर रहा है। मुख्यमंत्री ने अपने संदेश में कहा कि गृह रक्षकों का प्रशिक्षण सेना के प्रशिक्षकों की देखरेख में हो रहा है, जिससे प्रशिक्षण की गुणवत्ता में सुधार हुआ है। इधर उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और गृह रक्षा वाहिनी की महानिदेशक शोभा ओहटकर ने भी अपनी शुभकामनाएं दी हैं। सामुदायिक स्वास्थ्य पदाधिकारी सीएचओ भर्ती परीक्षा में धांधली से जुड़े मामले में आर्थिक अपराध इकाई की 6 अलग-अलग टीमों ने पटना और दानापुर में 8 स्थानों पर छापेमारी की। इस दौरान आधा दर्जन कंप्यूटर और अन्य दस्तावेज जब्त किए गए। ईओयू के सूत्रों ने बताया कि परीक्षा में धांधली के मास्टरमाइंड रवि भूषण और रविशंकर की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। पटना के गांधी मैदान में आज से पुस्तक मेला शुरू हो रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इसका उद्घाटन करेंगे। मेले के संयोजक अमित झा ने बताया कि मेले में लगभग 100 प्रकाशक भाग ले रहे हैं। 17 दिसंबर तक चलने वाले पटना पुस्तक मेले में अनेक साहित्यिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। इस बार मेले का थीम है पेड़, पानी, जिंदगी, पर्यावरण संरक्षण अभी। मेले के दौरान इस थीम पर अनेक कार्यक्रमों का आयोजन भी होगा। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR_News_ पर जा सकते हैं। बिहार विधान परिषद के तिरहुत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के उपचुनाव की मतगणना 9 दिसंबर को होगी। इस सीट के लिए कल 47.5% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। ये पिछले विधान परिषद चुनाव की तुलना में 2.3% अधिक है। पछुआ हवा की रफ्तार तेज होने के साथ ही प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में ठंड में बढ़ोतरी हुई है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के वैज्ञानिक कुमार गौरव ने बताया कि अगले 2 दिनों के दौरान न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट होगी। अधिकतम तापमान में किसी विशेष परिवर्तन की संभावना नहीं है। मौसम वैज्ञानिक ने बताया कि 8 दिसंबर को राज्य के दक्षिणी हिस्सों में, जबकि 9 दिसंबर को राज्य के उत्तर पूर्वी और दक्षिणी हिस्सों में कुछ स्थानों पर हल्की बारिश की संभावना है। अगले 48 घंटों के दौरान प्रदेश में उत्तर पश्चिमी हवा का प्रवाह सक्रिय रहने के कारण न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की कमी का पूर्वानुमान है। 8 एवं 9 दिसंबर के दौरान प्रदेश में पूर्वा हवा का प्रवाह निचले वायुमंडल में सक्रिय रहेगा एवं आकाश मेघ आच्छादित बने रहने के कारण प्रदेश के दक्षिणी एवं पूर्वी भागों के 1 या 2 स्थानों में हल्की वर्षा की भी संभावना है। इधर आपदा प्रबंधन विभाग ने शीतलहर के प्रकोप से बचाव के लिए मानक संचालन प्रणाली SOP जारी किया है। सभी जिलाधिकारियों को भेजे निर्देश में विभाग ने कहा है कि मौसम विभाग से समन्वय बनाकर तापमान में उतार चढ़ाव पर नजर रखी जाए। विभाग ने कहा है कि शीतलहर बढ़ने पर लोगों को ठंड से बचाव के लिए व्यवस्था की जाए। वहीं स्वास्थ्य विभाग ने भी ठंड को लेकर कई दिशा निर्देश जारी किए हैं।
सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के मंत्री महेश्वर हजारी ने सरकारी योजनाओं का समुचित ढंग से प्रचार प्रसार का निर्देश अधिकारियों को दिया है। पटना में विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक में उन्होंने कहा कि सूचना और जनसंपर्क विभाग सभी विभागों के बीच समन्वय की भूमिका का निर्वाह करता है, साथ ही सभी विभागों के विकास कार्यों का प्रचार प्रसार भी करता है। मंत्री ने कहा कि यह विभाग सरकार और जनता के बीच संवाद का एक सबसे बड़ा मंच भी है। प्रदेश में गया, औरंगाबाद, रोहतास और कैमूर जिले में इंडस्ट्रियल टाउनशिप विकसित किया जाएगा। उद्योग विभाग औद्योगिक भूमि के लिए जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू करेगा। उद्योग निदेशक आलोक रंजन घोष ने बताया कि इन 4 जिलों में वाराणसी कोलकाता एक्सप्रेस हाईवे के किनारे औद्योगिक पार्क बनाए जाएंगे। इससे उन जिलों के उत्पादों को निर्यात के लिए हल्दिया या कोलकाता भेजना आसान होगा। उन्होंने बताया कि 31 जिलों में औद्योगिक टाउनशिप और पार्क विकसित किए जाएंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 11 दिसंबर को नई दिल्ली में प्रदेश के 48 लोगों को राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार से सम्मानित करेंगी। इसमें 44 मुखिया, 3 जिला पंचायत संसाधन केंद्र, डीपीआरएस के नोडल अधिकारी और 1 डीपीआरएस के बीपीएम शामिल हैं। पंचायती राज विभाग के परियोजना निदेशक आनंद शर्मा ने बताया कि पंचायत विकास सूचकांक में बेहतर अंक लाने वाले और सतत विकास का लक्ष्य हासिल करने वालों को सम्मानित करने के लिए चुना गया है। जाने माने इतिहासकार और काशी प्रसाद जायसवाल शोध संस्थान पटना के पूर्व निदेशक डॉक्टर चितरंजन प्रसाद सिन्हा का कल निधन हो गया। वे 85 वर्ष के थे। उनके निधन पर समाज के सभी वर्गों के लोगों ने गहरा दुख व्यक्त किया है। पटना उच्च न्यायालय ने कहा है कि शराबबंदी कानून की धारा 58 के तहत नकद राशि को जब्त नहीं किया जा सकता है। न्यायमूर्ति पीबी बजंथरी और रमेश चंद्र मालवीय की खंडपीठ ने इस संबंध में दायर एक मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि इस धारा में नकद राशि जब्त करने का कोई प्रावधान नहीं है। कोर्ट ने जब्त राशि वापस करने का निर्देश भी दिया है। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिन्दुस्तान ने विश्वविद्यालय से जुड़ी खबर को प्रमुखता से प्रकाशित करते हुए लिखा है, पीयू एलएनएमयू को शोध विश्वविद्यालय का दर्जा। दैनिक जागरण ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के शपथ ग्रहण समारोह को सुर्खी बनाते हुए लिखा है, महाराष्ट्र में राजग का भव्य शक्ति प्रदर्शन। दैनिक भास्कर ने बांग्लादेश में प्रदर्शन से जुड़ी खबर का शीर्षक लगाया है, बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमलाओं के गुनाहगार जमात को साध रहा पाक। प्रभात खबर की सुर्खी है, सीट अलॉट होने के बाद भी एडमिशन नहीं लेने वाले जेईई एडवांस देने अयोग्य। आज अखबार लिखता है, नालंदा में 4 साइबर ठग 36,78,000 रुपए के साथ गिरफ्तार। राष्ट्रीय सहारा की सुर्खी है, अंतरिक्ष में भारत की नई छलांग, 2 अंतरिक्ष यान ने भरी एक साथ उड़ान। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। यूजीसी ने कहा, स्नातक और स्नातकोत्तर के पाठ्यक्रमों में दाखिले के लिए अब साल में 2 बार अवसर मिलेंगे। बीपीएससी की 70वीं राज्य सिविल सेवा की प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा में नॉर्मलाइजेशन की व्यवस्था लागू नहीं होगी। आयोग ने अभ्यर्थियों से अफवाहों पर ध्यान नहीं देने की अपील की। राष्ट्र आज संविधान निर्माता बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को उनके 69वें महापरिनिर्वाण दिवस पर श्रद्धापूर्वक याद कर रहा है। और बिहार होमगार्ड आज अपना 78वां स्थापना दिवस मना रहा है। राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने दी शुभकामनाएं। और इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ।